जय माता दी दोस्तों, जय श्री बालाजी महाराज। आशा करता हूँ आप सब अपने घर पर सुखपूर्वक होंगे। आज का अध्याय हम शुरू करने से पहले जब भी हम किसी पे उम्मीद करते हैं ना, और वह व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है या वह इंसान अपने बारे में सोचता है, उसे दूसरे से कोई मतलब नहीं होता, तो दिल बहुत दुखता है। उम्मीद हमें किसी से नहीं लगानी चाहिए। जब हम उम्मीद एक व्यक्ति से लगाते हैं तो होता क्या है, इस दुनिया में कोई साथ रहे ना रहे, हर व्यक्ति ये सोचता है, लेकिन जिससे हमारी उम्मीद लगी है वो हमेशा साथ निभाता रहे, तो हम उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। आजकल होता क्या है कि एक निर्धारित आयु पे हम किसी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और ख्वाबों की दुनिया में जब हम बढ़ते हैं आगे, तो हम अपने उस जीवन साथी लाइफ पार्टनर के लिए बहुत कुछ सोचने लगते हैं और हम इतना आगे बढ़ जाते हैं उसमें कि हम अपने परिवार के साथ अपने संबंध खराब करने लगते हैं। यहाँ तक नौबत आ जाती है कि अब हम घर छोड़ देते हैं और अपने जीवन साथी के लिए आगे का मार्ग पर उसके साथ चलते हैं। लेकिन जब वो जीवन साथी ही हमको धोखा दे देता है, तो उस पल का मैं विवरण नहीं कर सकता। शायद में वो पल बहुत बदतर होते हैं मौत से भी, क्योंकि उस टाइम व्यक्ति को ये नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं, मुझे किस पे विश्वास करना चाहिए, जिसके लिए मैंने अपने परिवार, अपने मित्र, अपने खास संबंधियों से तक बैर ले लिया, बुरा बन गया और उसी साथी ने साथ छोड़ दिया, तो व्यक्ति का मन करता है कि इस संसार में कुछ रहा नहीं। एक काम करते हैं कि अपने आप को समाप्त कर लेते हैं या उसे सामने वाले को समाप्त कर देते हैं, लेकिन ये मार्ग भी सत्य नहीं है। यदि आपने किसी से बहुत अच्छा वाला प्रेम किया है तो आपने कोई गलत नहीं किया, लेकिन आपने गलत कहाँ किया? आपने गलत किया कि आपने अपने परिवार से अपने आप को अलग कर लिया, अपने मित्रों से अपने आप को अलग कर लिया। जो तुम्हारे अपने थे वो सो तुमने उस प्रेम के चक्कर में अलग कर लिए और उस प्रेमी ने आपको साइड कर दिया, अपने से ही अलग कर दिया। तो आपके पास दोनों हाथ खाली के खाली रह गए। लेकिन दोस्तों, अगर वही काम आप अपने परिवार की रजामंदी के साथ करते और भगवान न करे कि फिर वो घटना होती कि आपका जीवन साथी आपको धोखा दे देता, तो आपको संभालने वाला आपका परिवार था। लेकिन इस केस में भी आपका परिवार फिर भी आपके साथ रहेगा, क्योंकि आपकी आयु अभी इतनी समझदारों वाली नहीं है कि आप उस चीज को समझ सके कि आपको करना क्या है, आपको करना क्या है। बैठिए बैठिए बैठिए। आपको करना क्या है, ये चीज आपको इस आयु में पता नहीं चलती। तो इस आयु में आपको संभालने वाले आपके माता पिता ही हैं। मैं तो यही बोलूँगा कि कोई भी कार्य अपने माता पिता से कभी भी छिपा के न करें और ऐसे व्यक्ति को पहचाने पहले कि वो आपके लिए एक सच्चा जीवन साथी बन सकता है कि नहीं बन सकता। आंख मूंद कर किसी की बातों पर विश्वास न करें। आज के समय में 90% लोग इसी तरह झूठ बोलकर
अपने संबंध बनाने की कोशिश करते हैं कि जी मैं तो इस तरह का सच्चा इंसान हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, और वो बाद में आपको कहीं ना कहीं धोखा देते हैं। इसलिए सर्वप्रथम अपने परिवार को अहमियत दें। दूसरा, उस व्यक्ति को हर उस एंगल से चेक करें कि वह आपके लिए सदा फेथफुल है या नहीं है। इसी के साथ आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। माँ भगवती से आशा करते हैं कि वो आपके चलने वाले जीवन में इस तरह की समस्या कभी भी ना आने दें। जय माता दी।